Hello students, this is the second video of the chapter 2, chapter 3, the Mughal Emperor। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए पढ़ेंगे इस वीडियो में अकबर के बारे में। जैसे आप फोटो देख रहे हैं, तो अकबर अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरा नाम जो था इनका, अकबर पॉपुलरली नोन एज अकबर बाज द थर्ड मुगल एम्परर हु रेन्ड फ्रॉम 1556 टू 1605। तो अकबर एक तीसरा मुगल शासक था जो 1556 से 1605 तक जिसने शासन किया। अकबर सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं अंडर द टर्म नीड्स एक्सप्लेनिंग बैरम खान हु हेल्प्ड द यंग एम्परर एक्सपेंड एंड कंसोलिडेट मुगल डोमेन्स इन इंडिया। तो अकबर अपने फादर हुमायूं के बाद राजा बना था। तो 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया। उसके बाद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम नोन बाय हिज इंपीरियल नेम जहांगीर। तो मोहम्मद सलीम को अपने नेम जहांगीर से जाना गया। 1569 से 28 अक्टूबर 1627 तक शासन करने वाले थे जहांगीर। ठीक है। बाय द फोर्थ मुगल एम्परर, जो चौथा मुगल शासक था, हु रूल्ड फ्रॉम 1605 अंटिल हिज डेथ। तो 1605 से 1627 में अपनी डेथ के तक शासन करने वाला जहांगीर। उसके बाद देखते हैं शाहजहां शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जो पूरा नाम था शाहजहां का, बेटर नोन फॉर बाय हिज रीजनल नेम शाहजहां, जो अपने रीजनल नेम शाहजहां से जाना जाता था। बाय द फिफ्थ मुगल एम्परर, जो फिफ्थ मुगल शासक था, रेंड फ्रॉम 1628 से 1658 तक शासन किया था। इन्हीं के समय में जो इंडियन आर्किटेक्चर अपनी हाइट पर पहुंचा, जो नोटेबली ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग इन्हीं ने बनवाई थी, जिन्हें शाहजहां कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद औरंगजेब मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, आल्सो नोन बाय हिज रीजनल टाइटल आलमगीर, वाज द सिक्स मुगल एम्परर। ये सिक्स मुगल शासक था, हु रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर पीरियड ऑफ 49 ईयर्स। लगभग 49 सालों तक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने शासन किया। वाइडली कंसिडर्ड टू बी द लास्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का सबसे प्रभावशाली शासक कहलाता था औरंगजेब। औरंगजेब कंपाइल्ड द फतवाए आलमगिरी, इन्होंने फतवाए आलमगिरी की शुरुआत की थी, एंड रिगार्डेड वन ऑफ द फ्यू रूलर्स हु हैव फुली इस्टेब्लिश्ड। ठीक, कुछ ही शासक थे जो पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं वार्स ऑफ सक्सेशन अमंग मुगल्स। मुगल्स में सक्सेशन के लिए क्या क्या युद्ध हुए थे, यानी अपने सत्ता के लिए युद्ध हुए थे। ड्यूरिंग मिडिवल टाइम, जनरली मिडिवल टाइम में क्या था, टू कस्टम्स वर फॉलोड व्हेन द स्टेट ऑफ अ फादर और अ किंग वाज इनहेरिटेड बाय हिज चिल्ड्रन। तो दो कस्टम्स थे जहां फादर की प्रॉपर्टी या फादर का राजपाट किंग का उसके चिल्ड्रंस के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाता था। वन वाज द कस्टम ऑफ प्राइमोगेनिटर। तो एक कस्टम प्राइमोगेनिटर था, अंडर विच, इसके अंडर क्या था, द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। तो सबसे बड़ा बेटा अपने फादर की प्रॉपर्टी का मालिक होता था। द अदर वाज कस्टम कॉर्पोरेंसी इनहेरिटेंस, अंडर विच, दूसरा कस्टम कॉर्पोरेंसी था जिसमें क्या था, द फादर्स एस्टेट वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन। इसमें बेटों में फादर की प्रॉपर्टी बराबर डिवाइड होती थी। द मुगल्स फॉलोड द कस्टम ऑफ कॉर्पोरेंसी। तो कॉर्पोरेंसी की कस्टम को मुगल्स ने फॉलो किया। इनहेरिटेंस फॉलोड बाय द तिमुरिड डायनेस्टी, बट दिस कस्टम ऑफन रिजल्टेड इन कन्फ्लिक्ट्स एंड रिवेलेंस विद इन द मुगल एम्परर्स। तो इस कस्टम से मुगल्स में कन्फ्लिक्ट और रिवेलेंस शुरू हो गए थे। अब देखते हैं मेजर कैंपेन ऑफ द मुगल्स। मुगल्स के मेजर कैंपेन क्या कहते हैं, कौन कौन से इन्होंने अभियान चलाए थे, इस टेबल में देखते हैं। देखिए मुगल एम्परर बाबर का शासन 1526 से 1530 तक, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, ये सब लिस्ट में दिया है आपको। देखिए स्टूडेंट सेल्फ पढ़ना, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है। हुमायूं का शासन 1530 से 1540 तक और 55 से 56 तक, ये 2 बार शासन किया हुमायूं ने, और ये कहाँ किया था, दिल्ली में।
तो मुगल्स के शासन की बात यहाँ हो रही है। अकबर का शासन 56 से 65 तक रहा, जहांगीर का 1605 से 1627 तक, और शाहजहां 1627 से 1658 तक, औरंगजेब का शासन 1658 टू 1707 तक रहा।